Good morning, students. So yesterday what we done? We are done with the acquired immunity completed with. Now today we are talking about active and passive immunity. अब तो बच्चे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी हम कैसे बताते हैं कि क्या होती है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, मतलब कैसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में। उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं वेदर इट इज़ एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है तो क्या बोल सकते हैं उसको हम, बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस। ठीक है, जब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है एंटीजन के खिलाफ तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट होता है कि पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी ये होती है जब हम रेडीमेड एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे में, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बोला है, जैसे कोलेस्ट्रॉम होता है। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, मदर्स मिल्क। ठीक है, उसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA। तो वो किस चीज़ का है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो मदर्स मिल्क है वो फीड करती है किसको, अपने बच्चे को। तो ऑटोमेटिकली वहाँ से उस मदर मिल्क के थ्रू कौन सी एंटीबॉडीज़ जाती हैं, IgA, जो छोटे बच्चों में उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख लेंगे डायग्राम में एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है, यहाँ ऑलरेडी जो एंटीजन राउंड राउंड से आपको दिख रहे हैं, इसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं ब्लू कलर में। और पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, ये सारी जो एंटीबॉडीज़ ही दिख रही हैं आपको, ये एंटीबॉडीज़ जो क्रिएटेड है ये हम किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन की बॉडी इम्यून हो जाती है किसके लिए, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। ओके, सो दिस इज़ अबाउट एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है उसका थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव का। एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। ठीक है, इट इज़ स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रोड्यूस होंगी, होस्ट की बॉडी में, क्योंकि जिसमें इन्फेक्शन हुई है उसी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जैसे कोई भी पैथोजन इनकाउंटर करेगा बॉडी को, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, उसके पैथोजन की उसके हिसाब से कि कितना वो खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में क्या रहता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी। जैसे हमें पता है कुछ खतरनाक डिजीजेज होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स होगी, उसके लिए हम पहले से ही क्या एंटीबॉडीज़ होते हैं क्रिएट किए हुए हैं, हमने डिस्कवर की वैक्सीनेशन बनाई हैं, ऑलरेडी बच्चों को उससे क्या कर देते हैं, इम्यून कर देते हैं। जब भी ऐसा कुछ बच्चे किसी से काउंटरैक्ट करेगा स्मॉल पॉक्स या किसी चीज़ से इन्फेक्शन से, तो ऑटोमेटिकली इसमें एंटीबॉडीज़ इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे और बच्चा उस डिसीज़ से सफ़र नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, एंटीजन को काउंटरैक्ट कर लेंगे। इसीलिए इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द पैथोजन। ठीक है, नाउ because these antibodies are found in the blood, the response is also called humoral immune response। जैसे एंटीबॉडीज़ हमारी ऑलरेडी ब्लड में होती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि कौन करते हैं शो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, बी सेल्स करते हैं शो। और इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ एंटीबॉडी एंटीजन मीडिएटेड रिस्पॉन्स। है ना, यहाँ पे क्यों कि एंटीबॉडी एंटीजन ही एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको ऐसा नाम देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज़ वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया, ये क्या है, टू में से एक इम्यून रिस्पॉन्स है, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड के बारे में भी हमने बात की थी, जिसमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स एक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स या फिर CMI। नेक्स्ट, अब द टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट CMI कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट्स। और ये एंटीबॉडी मीडिएटेड या फिर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को कौन करता है, बी लिम्फोसाइट्स। अब एक और टर्म आती है बच्चे हमारे पास, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। अब समटाइम्स क्या होता है, जो हमारी मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है
वो तो हमें पता है कि वो डिस्टिंग्विश करती है कि उसकी अपनी बॉडी के सेल्स कौन है और बाहर से कौन से सेल्स आए हैं, ठीक है। इसलिए वो कभी अपनी बॉडी को अटैक, अपनी बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं करती और उसको हार्म नहीं करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सम जेनेटिक रीज़न या कोई और अदर हमारे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी की अननोन रीजंस, जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को ही अटैक करते हैं, अटैक सेल्फ सेल्स। तो ये रिजल्ट क्या करता है, हमारी बॉडी को डैमेज करेगा ऑटोमेटिकली। और ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़। इसकी एग्जाम्पल में क्या आता है, रिमेटॉइड एथराइटिस भी इसका एग्जाम्पल है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी इसका ही एग्जाम्पल है। क्या होती है ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें बॉडी खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। आगे हम पढ़ते हैं कि CMI, सेल मीडिएटेड लिम्फोसाइट्स, जो हमने टीम लिम्फोसाइट्स करते हैं तो वो होता कैसे, एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। अब देखो बच्चे, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो कैसे होता है। हमें पता है कि जो टी सेल्स है उसके फादर कैसे टाइप्स आ गए, बहुत सारे टाइप्स है ना, 4 टाइप्स हैं। सप्रेसर सेल्स हैं, उसके हेल्पर सेल्स हैं, होते हैं ना उसके आगे, मेमोरी सेल्स हैं, किलर टी सेल्स हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई सेल इफेक्ट होता है किससे, वेट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके, जब भी कोई सेल इफेक्ट होता है किससे, पैथोजन से, ठीक है, ये इन्फेक्टेड सेल है तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, मैक्रोफेज फॉर्म करता है, जो मैक्रोफेज सेल्स होते हैं उसको मैक्रोफेज फॉर्म कर देगा। अब ये इन्फेक्टेड सेल है, ये देखिए, ये क्या बनाएगा, यहाँ पे बी सेल क्या बनाएगा, सबसे पहले उसके एंटीजन एंटीबॉडी MHC कम्प्लेक्स बनाएगा। अब क्या आएगा, हेल्पर टी सेल्स आएंगे रेस्क्यू करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है, जो मेमोरी टी सेल्स होते हैं वो फर्दर माइटोसिस करते हैं और 4 टी सेल्स बना देते हैं। हियर देख रहे हैं आप, माइटोसिस से 4 टी सेल्स बना दिए। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ से एक हेल्पर टी सेल जाएगा, वो क्या करेगा, आपको पहले ही बताया हेल्पर टी सेल का फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट करना। लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि हेल्पर टी सेल का फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट करना। तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा बच्चे, ये स्टिमुलेट करेगा बी सेल्स के फंक्शंस को। क्यों, ये एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ताकि ये इसको क्या डिस्ट्रॉय कर सके। ऑन द अदर हैंड ये तो बी सेल के लिए फंक्शन है। सिमिलरली किलर टी सेल्स के लिए क्या करेगा, यहाँ पे ये जो किलर टी सेल्स है इसको हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट करेगा कि जो भी उसके थ्रू टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं सेल में, उसको सीधा क्या कर जाएगा, जाके ये किल करेगा, ठीक है। इन्फेक्टेड सेल है, इसको क्या करेगा, किलर टी सेल किल करेगा। सिमिलरली जो मेमोरी टी सेल्स है उसमें क्या करेगा, वो मेमोरी रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे ही किलर टी सेल ने यहाँ पे इस पे इन्फेक्टेड सेल पे क्या किया, एक्ट किया, तो वो दैट सेल विल रिजल्ट इन टू डेड सेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बी सेल रिस्पॉन्स है, ये टी सेल, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों के रिस्पॉन्स चलते रहते हैं, बी सेल्स के भी और टी सेल्स के भी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेल पे जाके वो अटैक कर रहा है और उसको किल करके जो पैथोजन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे आप देख लेंगे यहाँ पे इस डायग्राम में कि जो बी सेल है वो कैसे एक्शन करता है। बी सेल हमने कल भी पढ़ा था। ये बी सेल में बच्चे क्या होता है कि जैसे कोई एंटीजन आया, देखो इंजेक्शन ऑफ एंटीजन बाय मैक्रोफेज, उसको मैक्रोफेज एकदम से ये कर लेता है, आपने उसमें इंजेस्ट कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। उसके बाद क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटेड, उसमें वो अपना इफेक्ट दिखाएगा उस सेल के ऊपर, एंटीजन्स जो उसमें रिलीज़ करेगा। अब वो एंटीजन्स प्रेजेंटेड जो होते हैं वो किसको मैसेज भेजते हैं, बी सेल और हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल्स भी क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स में शो करेगा, लिम्फोकाइंस बनाएगा, मतलब एंटीबॉडीज तो बी सेल बनाएगा, लेकिन हेल्पर टी सेल भी उसके रिस्पॉन्स में देखेगा कि जो सेल्स प्रोड्यूस करेगा। फर्दर क्या होता है, जो बी सेल है, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल कैसी होगी, बी सेल क्या करेगा, 2 में डिवाइड करता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोन। क्या कौन से सेल्स बनाता था बी सेल्स, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल क्या करता था, सिक्रीट एंटीबॉडीज, वेयर एज मेमोरी बी सेल्स क्या करेंगे, रिमेंबर द एंटीजन फॉर फ्यूचर एनकाउंटर्स।
वो सिर्फ रिमेंबर करने का काम करेंगे, और बी सेल में एक्चुअली काम कौन करेगा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रिस्पॉन्स, वो तो हमने CMSI पढ़ लिया। पिछला जो था वो क्या था बच्चे, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स था। यहाँ पे कौन मेन फंक्शन कर रहा है, लिम्फोसाइट्स ना, टी सेल्स। और ये कौन सा है, ये हमारा है एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल, जिसमें कौन काम कर रहा है, बी सेल मतलब। ठीक है, अब इसमें इसको और कौन से नाम से जानते हैं हम, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स से। ठीक है, दो नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, एंटीबॉडी एंटीजन मीडिएटेड या ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, और दूसरा CMI या सेल मीडिएटेड या फिर टी लिम्फोसाइट से। ठीक है, मेन ये है कि जो फर्स्ट वाला है बी सेल वाला है वो उससे होता है, फर्स्ट से होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड है, और जो टी सेल वाला है वो सेल मीडिएटेड है। ठीक है, नाउ लिखिए, मेनली अब हम देखें तो सबसे पहले ये लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो एंड एक्टिव इन लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फोसाइट्स होते क्या हैं, जो वो वाले वाइट ब्लड सेल्स जो कहाँ बॉर्न होते हैं, बोन मैरो में बनेंगे, उसके बाद वो एक्टिवेट कहाँ होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू आपको पता ही है, द कलरलेस फ्लूइड विच फ्लोज इन आर बॉडी, लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होता है और ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होता है, जिसमें बस RBCs नहीं होते, बाकी सारे WBC और इम्यून सिस्टम वाले सेल प्रेजेंट होते हैं। अब फर्दर लिम्फोसाइट्स किसको पता है, हमें पता है, और ओरिजिनेट करेगा दो टाइप के सेल्स को, दैट इज बी सेल्स एंड टी सेल्स। अब बी सेल्स देख लेते हैं पहले। बी सेल्स में क्या होगा, मैच्योर इन बोन मैरो, हमें पता ही वो तो, बी से हमने बोन मैरो, और बी से बी सेल मूव टू लिम्फ नोड्स। कहाँ जाते हैं ये, लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड्स में क्या करते हैं, उसके आगे वो जाके रिकोगनाइज एंटीजन, अगर कोई लिम्फ नोड्स में ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई एंटीजन अगर एक्ट करता है हमारी बॉडी पे, तो वो क्या करते हैं, एंटीजन को रिकोगनाइज करते हैं, और फिर क्या करेंगे, दो मोस्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड सम रिमेन इन मेमोरी सेल्स। वही दोनों, मतलब यहाँ प्लाज्मा सेल्स हैं जहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, और जो मेमोरी सेल्स बन रहे हैं वहाँ उनसे मेमोरी सेल प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली अगर हम देखें ओवरव्यू टी सेल्स का, तो ये कहाँ मैच्योर होगा बच्चे, थाइमस ग्लैंड्स में, पहले भी हमने पढ़ा था। अब इसमें कौन से 4 सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर सेल, सप्रेसर सेल, मेमोरी सेल। अब हेल्पर टी सेल का फंक्शन क्या रहता है, स्टिमुलेट बी सेल्स एंड स्टिमुलेट किलर टी सेल। ये मैंने पहले बताया था आपको कि दोनों क्या करते हैं, स्टिमुलेशन का काम करते हैं, किसको, बी और सेल्स और किलर टी सेल को, ताकि वो पैथोजन को किल कर सके। और किलर टी सेल्स क्या करते हैं, वो रिकोगनाइज करके क्या करते हैं, उसको मारते हैं, कॉज एबनॉर्मल सेल टू बर्स्ट। ठीक है, अब सप्रेसर टी सेल्स क्या करेंगे, ये भी रिकोगनाइज करेंगे एंटीजन को, और टर्न ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज, मतलब उसको सिस्टम को ऑफ करने का काम करते हैं। अब मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, मेमोरी वो रिकोगनाइज एंटीजन, चाहे बी सेल्स की हो चाहे टी सेल्स की हो, सिर्फ वो रिकोगनाइज करते हैं एंटीजन को कि कैसा है, और उसकी मेमोरी रिटेन करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर अटैक हो तो वो वैसे ही एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर सके, और जो पैथोजन है या डिजीज़ है उसको काउंटरैक्ट कर सके। नाउ अब सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन होता क्या है, ये वही है, इट एक्ट्स एज अ साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंड मेच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, वेयर लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड मेच्योर्ड, जहाँ पे लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं और मेच्योर होते हैं। और वो ऑर्गन कौन से होते हैं, बोन मैरो और थाइमस। अगर क्वेश्चन आता है जैसे नेम द लिम्फोसाइट्स ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, तो क्या लिखेंगे आप, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वेयर लिम्फोसाइट्स फाइट विद एंटीजन्स, जहाँ पे प्राइमरी में तो सिर्फ लिम्फोसाइट ऑर्गन्स में क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं सेल्स बी और सी सेल्स, और सेकेंडरी में वो फाइट कर रहे हैं। तो फाइट कहाँ करते हैं, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, टॉन्सिल में, पेयर पैचेस में, माल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू tomorrow. Okay, so we are done with this today, so please like the video. When you see it, if you have any confusion, please comment over it. ठीक है, वहीं पे आप पूछ सकते हैं, तभी मुझे पता चलेगा कितने बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हो। अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ पूछिए, और ठीक है, ओके बाय।